नमस्कार दोस्तों। एक नीली आंखों वाली एक बोल्ड और खूबसूरत हीरोइन जिसने अपनी सुंदरता और अभिनय से लाखों दिलों में घर बना लिया था। जब वह सफेद साड़ी में झरने की बूंदों के बीच दिखाई देती थी तो मानो पर्दे पर जादू उतर आता था और दर्शक सांस रोककर देखते रह जाते थे। लेकिन दोस्तों, इसी बेमिसाल खूबसूरती ने उनकी जिंदगी में ऐसे तूफान खड़े किए जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कहते हैं कि उनकी अदाओं पर सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का बदनाम नाम भी दीवाना हो उठा। क्या आप यकीन करेंगे कि अपने करियर के शिखर पर इस एक्ट्रेस ने अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रात गुजारी थी? क्या यह सच है कि वह दाऊद इब्राहिम से दुबई में मिला करती थी? दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती थी बल्कि उनके हुस्न का जादू दर्शकों से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन तक को दीवाना बना देता था। दोस्तों, आज हम एक्ट्रेस मंदाकिनी की जिंदगी से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इतने दिनों से यह कहाँ थीं और आज किस हाल में है। बताएंगे इनकी कंट्रोवर्सी लाइफ स्टोरी के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मंदाकिनी का जन्म मेरठ में हुआ था। उनके पिता जोसेफ एक अधिकारी थे, वहीं मां मुन्नी एक हाउसवाइफ थी। मंदाकिनी बचपन से हीरोइन बनना चाहती। मंदाकिनी का नाम यास्मीन जोसेफ था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद राज कपूर साहब ने उनका नाम बदलकर मंदाकिनी रख दिया था। मंदाकिनी के फिल्मी करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ फिल्म बेताब और साल 1983 में आई फिल्म लावा से होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उन्हें यह फिल्में नहीं मिली। इसी बीच उन्हें कुमार गौरव के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, लेकिन कुमार गौरव, जो कि फिल्म लव स्टोरी की सफलता के बाद स्टार बन चुका था, कुमार गौरव ने ठान लिया था कि वे एक्ट्रेस विजेता पंडित के अलावा दूसरी हीरोइन के साथ फिल्म नहीं करेंगे, जिस वजह से बेचारी मंदाकिनी के हाथ से यह फिल्म भी निकल गई। मंदाकिनी ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी बन ही नहीं पाई, मगर 1985 में मंदाकिनी को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। यह फिल्म थी मजलूम और मंदाकिनी ने इसे साल 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ मंदाकिनी को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा था। रंजीत विर्क ने इन्हें माधुरी नाम दिया था। इसी तरह जब वे प्रोड्यूसर रंजीत के साथ एक फिल्मी पार्टी में गई तो राज कपूर की नजर मंदाकिनी पर पड़ी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। राज कपूर साहब फिल्म के लिए एक बोल्ड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने डिंपल कपाड़िया को पहले ही इस फिल्म में कास्ट कर लिया था, लेकिन जब राज कपूर ने मंदाकिनी को देखा तो वे उन्हें देखते ही रह गए। तुरंत उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और डिंपल को साइड करके अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मेली में मंदाकिनी को कास्ट कर लिया। मंदाकिनी ने भी बिना सोचे समझे इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई। यह फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके हीरो राज कपूर साहब के छोटे भाई राजीव कपूर थे। इस फिल्म से मंदाकिनी ने बहुत सफलता हासिल की। फिल्म में 2 जगह उनको सेमी न्यूड दिखाया गया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। वहीं सफेद साड़ी में झरने के नीचे नहाने का सीन आज भी बॉलीवुड के सबसे बोल्ड दृश्यों में गिना जाता है। उनको सफेद साड़ी में झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए सिनेमा हॉल में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इस फिल्म के आते ही कोहराम मच गया। राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वह सीन पूरे परफेक्शन के साथ शूट किए। इस फिल्म ने मंदाकिनी को वह कामयाबी दिलाई जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। मंदाकिनी को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया। राजीव को हुई इस गलतफहमी का नतीजा यह हुआ कि वह अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रहीं जिनमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज्यादा दमदार नहीं रहे। मंदाकिनी ने रंजीत विरक की फिल्म मजलूम सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वह इस फिल्म पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा यह हुआ कि यह फिल्म राम तेरी गंगा मैली से 1 साल बाद
यानी 1986 में रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत विरक मंदाकिनी से काफी नाराज भी रहने लगे थे। इसी दौरान साल 1994 में एक खबर आई जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। 1994 में लीक हुई एक फोटो में मंदाकिनी अंडरवेयर डॉन दाऊद के साथ नजर आई थी, जिसके बाद वह अचानक ही बॉलीवुड के गलियारों में दाऊद की गर्लफ्रेंड बनकर छा गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो यह भी दावा करती है कि अंडरवेयर डॉन दाऊद इब्राहिम के चलते ही कई फिल्मों में मंदाकिनी को लिया गया और बाद में बदनामी हुई तो काम मिलना बंद हो गया। फिर मंदाकिनी ने गाना शुरू किया। उन्होंने 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और शबाला। दोनों बुरी तरह पिट गए। कहा तो यह भी जाता था कि मंदाकिनी जब भी दुबई जाती थी तो वह दाऊद के विला पर ही रुकती थी। उस वक्त मंदाकिनी शादीशुदा थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम से मिलने के बाद वह उनकी दीवानी हो गई। वही अंडरवेयर डॉन दाऊद इब्राहिम भी मंदाकिनी की खूबसूरती के आगे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों करीब आ गए। जब वे दुबई जाती थीं तो अंडरवेयर डॉन दाऊद इब्राहिम के विला पर रुका करती थी और संबंध बनाती थी। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि अंडरवर्ल्ड डॉन की भी प्रेम कहानी होती है, लेकिन जब दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं, उन तस्वीरों में यह दाऊद संग दुबई में मैच देख रही हैं। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि इन्होंने दाऊद से शादी कर ली है और दाऊद के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। हालांकि मंदाकिनी ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। फिल्म जानकार बताते हैं कि मंदाकिनी का डॉन दाऊद से नाम जुड़ने से 1 साल पहले यानी 1993 में मुंबई माया नगरी बम धमाकों से दहल गई थी। धमाकों का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम था, जो उस वक्त भारत से फरार हो गया था। ऐसे में जब मंदाकिनी की दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीरें वायरल हुईं तो सबके दिल में डर पैदा हो गया। चर्चा होने लगी कि मंदाकिनी दाऊद के साथ सेट हो चुकी है। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी पर इस कदर फिदा था कि वह उन्हें फिल्में दिलवाने के लिए फिल्म मेकर्स को धमकाने से भी पीछे नहीं हटता था। भले ही मंदाकिनी ने दाऊद इब्राहिम संग अफेयर की बातों से इनकार किया था, लेकिन जब पुलिस मुंबई बम धमाकों की जांच कर रही थी तो दाऊद के साथ मंदाकिनी के नजदीकियों के चलते एक्ट्रेस से भी पूछताछ की गई। इस मामले में मंदाकिनी को बाद में क्लीन चिट तो मिल गई थी, पर उनका फिल्मी करियर बर्बाद हो गया। खैर, तमाम विवादों का नतीजा यह हुआ कि मंदाकिनी को फिल्में मिलना बंद हो गईं। कोई भी निर्माता निर्देशक दाऊद इब्राहिम के डर से उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, या यूं कहें कि मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। आखिरी बार एक्ट्रेस को साल 1996 में आई फिल्म जोरदार में देखा गया था। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन जुड़ने से पहले उन्होंने साल 1990 में डॉग काग्यूटी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली। उनके पति 70 से 80 के दशक में मर्फी रेडियो के प्रिंट एड में नजर आते थे। रिनपोचे ठाकुर बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। मंदाकिनी से शादी के बाद भी उन्होंने धार्मिक राह नहीं छोड़ी। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा रबील और बेटी राबजे। अब मंदाकिनी और उनके पति मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी तिब्बत योगा भी सिखाती है। दोस्तों, आप मंदाकिनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें।